नमस्कार पटवारियों। तो बताइए भैया कैसी चल रही है आपकी तैयारी। अगर बहुत अच्छी चल रही है और आप पटवारी बनने वाले हैं तो आइए थोड़ी सी चर्चा पटवारी की सैलरी को लेकर भी करते हैं। क्योंकि बातें कोई कुछ भी कहता रहे कि पैसे का क्या करना है, प्रतिष्ठा है, ये है, वो है, सब है, ठिकाना है, फलाना है, लेकिन मुद्दा यही है कि पैसा, आपके पास पैसा कितना है, आप कितना कमा रहे हैं, ये समाज आपको उसी के आधार पर इज्जत देती है। मैं वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा आपका समय लेना चाहूंगा। मैंने एक कहानी बहुत पहले सुनी थी कहीं कि एक राजा था जो अजय था, वो कहीं रास्ते से जा रहा था तो कुछ साधु महात्मा वहां बैठे हुए थे। उस राजा को देखकर उसका गुणगान करने लगे, उसके जय जयकार करने लगे। राजा को भी प्रसन्नता हुई साधु महात्माओं के मुंह से अपनी जो है बड़प्पन सुनकर। तो रुका, उसका काफिला रुका, उनके पास पहुंचा, प्रणाम किया, बोले जी थोड़ा सा हमारा काम है। वो साधु महात्मा बोले राजा से, जी थोड़ा सा हमारा काम है, क्या आप कर देंगे। राजा वैसे ही उन्होंने पहले फुला दिया था, तो राजा बिल्कुल बोले अरे बताइए क्या काम है, कौन आपको परेशान कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, बताइए, आप तो बात बता दीजिए, आप तो काम तुरंत हो जाएगा, क्या चाहते हैं आप। बोले चाहते कुछ नहीं है, हम तो देखो साधु महात्मा हैं, हमारे पास तो कुछ रहता नहीं है, ये छोटी सी सुई है, तो ये जब आप स्वर्ग में हमें मिले या परलोक में आप जब हमें मिले तो वहां दे देना, अगर कभी हमारे कपड़े फट गए तो सिल तो लेंगे हम इससे। तो राजा बोला कि कैसी मूर्खता की बातें कर रहे हैं आप, ये कौन ऊपर लेकर जा सकता है। तो साधु जी बोले हम यही आपको समझाना चाह रहे थे, हम यही आपको समझाना चाह रहे थे, ये जो तू मारधार लगा है करने, किसी के भी सर काट देता है, हत्याएं कर देता है, यही तेरे कर्म परलोक में जाएंगे, बाकी यहां से धन संपत्ति तुम कुछ भी ऊपर लेकर नहीं जा सकता। तो राजा को बात महसूस हुई, उसने हालांकि युद्ध में युद्ध बंद कर दिए फिर और अच्छे काम करने लगा। ये बातें अलग समय की हैं। वर्तमान में जो समय चल रहा है, यहां अगर आप किसी के बहुत करीबी रिश्तेदार हैं, करीबी दोस्त हैं, लेकिन आप गरीब हैं तो उसको अपना रिश्तेदार कहने में शर्म लगेगी। किसी से बहुत कम रिश्तेदारी है आपकी, बिल्कुल नंद का नंदे वाला सिस्टम होता है ना, वैसी भी रिश्तेदारी है, लेकिन फिर भी अगर आप बहुत अधिक पैसे वाले हैं तो जो बिल्कुल कम रिश्तेदारी जिनसे, वो भी आपको अपना खासा या सगा रिश्तेदार बनाते फिरेंगे। यही है पैसे की ताकत। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये जो जानकारी लिखी हुई है ये हालांकि कुछ महीने पहले की है। उस समय 34% डीए हुआ करता था, जो कि अब 38% हो गया है। पहले कितना था, ये 34% था। उसी के आधार पर जो सैलरी मिल रही थी उस समय पटवारियों को, उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए इनका बेसिक पे हो रहा था 24,900 रुपए, और जो डीए बन रहा था 34% के हिसाब से 8,466। ये डीए होता है डेयरनेस अलाउंसेस, मतलब महंगाई भत्ता। फिर बात एचआरए करें तो 258 रुपए एचआरए मिलते थे। एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंसेस, मतलब जो आप किराए से मकान ले। हालांकि सब जगह अलग अलग होता है, अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं तो आपको अलग एचआरए मिलता है, आप ग्रामीण क्षेत्र में है तो अलग एचआरए मिलता है। वो बात अलग है कि 258 रुपए महीने पर तो टपज्जा भी ना मिले भाई, लेकिन दे रही है सरकार, क्या कर सकते। और अदरऑल भी कुछ मिलता था तो 1300 रुपए ये हो गए लगभग। कुल मिलाकर जो ग्रह सैलरी हुई वो 34,924 रुपए हो गई। लेकिन कुछ इसमें से कटता भी था, कुछ डेडिकेशन भी होता था। तो टैक्स देखिए 250 रुपए, एनपीएस माफ करिए जीआईएस 200 रुपए, एनपीएस के 3337 रुपए। एनपीएस वही ये नेशनल पेंशन स्कीम, जब आप कुछ करने लायक नहीं रहेंगे तो आपको पेंशन वगैरह या फंड वगैरह मिल जाता है रिटायरमेंट के बाद, उसके भी 3337 रुपए महीने कट रहे हैं। और टोटल कट रहे हैं कितने, 3787 रुपए। इस आधार पर जो इनहैंड सैलरी बची है आपकी वो रही है 31,137। हालांकि ये बढ़ गई है क्योंकि अब 34 की जगह कितना हो गया है, अब हो गया है 38% डीए। तो सैलरी इसमें 4% वृद्धि होगी, इसमें कुछ रुपए बढ़ गए होंगे, स्वाभाविक सी बात है। ये हो गई आपकी सैलरी कितनी, 31,137 रुपए पटवारियों को मिल रही थी अभी 2 महीने पहले तक, अब बढ़ गई होगी थोड़ी सी उसमें से। अब हम बात करते हैं कि वर्तमान में सैलरी जो पटवारी लगेंगे, आप लोग जो पटवारी बनने वाले हैं, इनको कितनी सैलरी मिलेगी। क्योंकि अब तो 70, 80 और 90 वाला सिस्टम भी चलता है। मतलब पहली साल आपको 70%, दूसरी साल आपको 80% और तीसरी साल आपको सैलरी मिलेगी 90%। चौथी साल में जब आपका परिवीक्षा कार्य पूर्ण हो जाएगा, परिवीक्षा काल पूर्ण हो जाएगा, मतलब ट्रेनिंग पीरियड समाप्त हो जाएगा, उस समय आपको पूरी सैलरी मिलेगी, तभी आपके बेसिक पे में वृद्धि होगी और फिर सब बढ़िया हो जाएगा काम। तो इस पर अगर हम चर्चा करें तो देखिए 22,800 रुपए हम बेसिक पे लेकर चल रहे हैं। हो सकता है थोड़ा यहाँ वहां हो जाए, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं वो काल्पनिक है, यहाँ वहां हो सकता है। तो अगर हो जाए तो फिर आप मुझे गालियां नहीं दीजिएगा, है ना, मैं पहले ही इसके लिए एडवांस में माफी मांग लेता हूं। 22,800 रुपए अपन टोटल बेसिक पे मानकर चल रहे हैं, इस पर 70% आपको मिलेगा। तो 70% कितना हुआ, 15,960 रुपए।
इस पर आपको 38% डीए मिलेगा। कितना, जो पहले 34 था वो 38 हो गया, 38% डीए मिला, तो डीए कितना हुआ आपका 6064 रुपए। और कुल मिलाकर अब देखिए ये जो होगा, इसमें से कुछ कटना भी तो है, ये सब कटते हैं ना, टैक्स, जीएस, एनपीएस, ये सब काट कर हमें ऐसा लगता है कि अनुमानित आपको 20,000 रुपए मिलेंगे पटवारी बनने के बाद पहली साल में। अच्छा सुनो, कमेंट वो वाला मत करना कि पटवारी वो तो ठीक है लेकिन कमा कितना लेता है जी। तो ये सब मुझे नहीं पता भाई, मुझे तो यही पता है जो अपन बता रहे हैं। अब वो आप क्या समझते हैं, समझ तो रहे हैं हम आपकी बातों को। जब आप एक साल पूरी कर लेते हैं तो दूसरी साल में पहुंचते हैं और आपको मिलने लगता है बेसिक पे का 80%। इसके आधार पर हमने बेसिक पे अभी वही रखा है क्योंकि बढ़ेगा नहीं जब तक परीक्षा काल रहेगा। तो 80% के आधार पर आपको 18,240 रुपए हो गए। इस पर 38% डीए, यहाँ डीए लिखना भूल गया मैं, यहाँ भी नहीं लिखा, 38% आपका डीए हो गया, तो 6931 रुपए ये हुए। इस हिसाब से कुछ आपके कटेंगे और कुल मिलाकर 23,300 रुपए आपको दूसरी साल में प्रति माह के रूप में मिलेंगे। प्रति माह जो आपकी सैलरी रहेगी वो कितनी रहेगी, 23,300 रुपए दूसरी साल में। जब आप तीसरी साल में पहुंचते हैं तो आपका जो बेसिक पे होगा उस पर 90% मिलेगा आपको। कितना, 90%। इसका मतलब है कि 20,520 लगभग मिलेगा। 38% डीए मिलेगा, 7797 लगभग 7800 रुपए हो गया डीए। कुछ आपके वही यहां से भी कटेंगे जिसमें टैक्स रहेगा, जीएस रहेगा, एनपीएस रहेगा। कुल मिलाकर आपके काट कर लगभग 26,000 रुपए आपको मिलेंगे। कितने मिलेंगे आपको, 26,000 रुपए आपको मिलेंगे। ये हो गई आपकी तीनों साल की सैलरी जब आप परिवीक्षा काल में रहेंगे। जैसे ही आप 3 साल का परिवीक्षा काल पूर्ण कर लेते हैं, ट्रेनिंग पीरियड आपका समाप्त हो जाता है, तो फिर आपकी सैलरी स्वाभाविक है कि बढ़ जाएगी। साधारण शब्दों में कहें, जब आपकी स्याही सूख जाएगी, जो नियुक्ति पत्र होगा आपका उसकी स्याही सूख जाएगी। जब तक आप ट्रेनिंग पर रहेंगे उस समय स्याही थोड़ी सी कच्ची रहेगी या गीली रहेगी, जिसको पोंछा भी जा सकता है। तो ध्यान रखना है इस बात का। देखिए फिर आपकी जो सैलरी होगी वो बेसिक पे कितना है आपका 22,800, इस पर आपको पूरा मिलेगा इसका तो, और इस पर 38% हुआ आपका डीए, महंगाई भत्ता। तो ये कितना हुआ डीए आपका, हुआ 8,600 के लगभग, 8,664 लगभग ऐसा कुछ होगा, ये मिलेगा। ये दोनों मिलाकर कितने हो गए आपके, होगा 31,464, 31,464 रुपए हो गए। भैया कुछ आपके कटने भी हैं, टैक्स कटना, जीएस, एनपीएस वगैरह कुछ काट के आपको लगभग इन हैंड सैलरी रहेगी वो 28,000 रुपए रहेगी। कितनी रहेगी, आप कहेंगे 28,000 रुपए हमको सैलरी मिलेगी। तो जब पटवारी आप बनेंगे तो पहली साल में आपकी सैलरी रही 20,000 रुपए, दूसरी साल में आपकी 23,000 लगभग रुपए, और तीसरी साल में 26,000, और चौथी साल मतलब जब आपका ट्रेनिंग पीरियड समाप्त हो जाएगा तो फिर आपकी जो रेगुलर सैलरी होगी वो 28,000 के लगभग होगी। थोड़ा बहुत डाटा इधर उधर हो सकता है जो कि स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि हमने तो डाटा काल्पनिक लिया है। हाँ, ज्यादा अंतर नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा 1,800 का ही अंतर होगा, और इससे ज्यादा का अंतर जो है वो नहीं होगा। तो ये मैंने सैलरी का स्ट्रक्चर आपको बताया, जो आप एमपी पटवारी जब बनेंगे तो उसके बाद आपकी सैलरी रहेगी। धन्यवाद प्यारे साथियों। वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।